समय बॉलीवुड के किंग खान सुर्खियों में हैं। किंग खान ने इस समय बांग्लादेश में जो खिलाड़ी हैं, जो बहुत तेज गेंदबाज हैं, उनको एक बड़ी बोली में खरीद लिया है। हर साल देश में आईपीएल बनाया जाता है, अलग अलग टीम खरीदी जाती हैं, लेकिन इस समय जब बात आती है सनातन की, हिंदू की, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर, सनातनियों पर जिस प्रकार से हमले किए गए, लोगों को वहां पर मार के और एक धर्म को टारगेट करके लोगों को जिंदा जलाया गया। देखिए, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ लगातार बांग्लादेश में बर्बरता के सारे जो हदें थी वो पार कर दी गई। लगातार वहां पर महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और जितना हो सकता था उनको उनके हिसाब से, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी की जो सोच है इस समय, उन्होंने सारी हद और सारे आंकड़े जो हैं वो सब पार करके रख दिए थे। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। इस समय अगर मैं देखूं तो मीडिया जगत में किंग खान कहने वाले शाहरुख खान इस समय विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने इस समय आईपीएल के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बोली लगती है। वहीं शाहरुख खान इंडस्ट्री में उनका जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड के वो किंग खान है जिनको नाम से जाना जाता है। अमिताभ के बाद सिर्फ शाहरुख खान एक ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे नायक हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। शाहरुख खान इस समय विवादों में गिर गए हैं। भारत में जिस प्रकार बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, वहां पर हिंदुओं का, सनातनियों का नरसंहार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, और उसके बाद शाहरुख खान जो कि भारत में रह रहे हैं, भारत की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर एक आईपीएल के खिलाड़ी हैं जो कि बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, क्रिकेट जगत में उनका बहुत अच्छे लेवल पे नाम है, उन्होंने वहां पर उनको बहुत बड़ी बोली लगाई है। 9 करोड़ 20 लाख में उन्होंने खिलाड़ी को खरीदा है आईपीएल मैच के लिए। और वही जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई, जब भारत की राजनीति गरमाने लगी, तो वही अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने इस खबर को देखा। इस सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये आग बबूला की तरह इस समय ये न्यूज़ फैल रही है, इस समय नारेबाजी चल रही है भारत के अंदर, जिस प्रकार आक्रोश था, बांग्लादेश में जो रहने वाले हिंदू थे उनके साथ अत्याचार किया, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। कुछ तस्वीरें मैं आपसे साझा करूंगा, पहले ये तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ लगातार बांग्लादेश में बर्बरता के सारे जो हदें थी वो पार कर दी गई। लगातार वहां पर महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और जितना हो सकता था उनको उनके हिसाब से, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी की जो सोच है इस समय, उन्होंने सारी हद और सारे आंकड़े जो हैं वो सब पार करके रख दिए थे। देखिए, अगर हिंदू की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो बांग्लादेश में ही नहीं, ऐसा ही नरसंहार कश्मीर में भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में बांग्लादेश का जो एक बर्बरता देखी गई हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, वहां पर बर्बरता के सारे जो मैं कहूँ जो जितने भी हथकंडे हैं वो सब अपनाए गए, लोगों को वहां पर जिंदा जला दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन फिर भी वहां के लोगों को अब आईपीएल के लिए खरीदा जा रहा है, मुंह बोली उनको रकम दी जा रही है। आखिर ये मानसिकता क्यों, जब हमें पता है भारत के अंदर आक्रोश है, जितने हिंदू संगठन हैं सभी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और इस समय कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, आईपीएल में करोड़ों के हिसाब से क्रिकेटरों को खरीदा जाता है, लेकिन ऐसी करोड़ों रुपया या ऐसे क्रिकेटर किस काम के? हमारे देश में और भी लोग रहते हैं और वो हमेशा एक पैगाम देते हैं कि भारत में आइए, भारत में आपका स्वागत है। भारत में कभी किसी के साथ किसी तरीके की बर्बरता नहीं की जाती, कभी आपने सुना होगा। लेकिन जब भारत की बात आती है, सनातन की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो आपको हर जगह इस तरीके से दिख जाएगा, छोटा दिखाना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तरीके के लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जो सोच है वो सोच थोड़ी सी अलग है। वो अलग कैसे होती है ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस समय बॉलीवुड के किंग खान सुर्खियों में हैं। किंग खान ने इस समय बांग्लादेश में जो खिलाड़ी हैं, जो बहुत तेज गेंदबाज हैं, उनको एक बड़ी बोली में खरीद लिया है।
हर साल देश में आईपीएल बनाया जाता है, अलग अलग टीम खरीदी जाती हैं, लेकिन इस समय जब बात आती है सनातन की, हिंदू की, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर, सनातनियों पर जिस प्रकार से हमले किए गए, लोगों को वहां पर मार के और एक धर्म को टारगेट करके लोगों को जिंदा जलाया गया। अब आप सोचिए, इस समय शाहरुख खान जो हैं बॉलीवुड के किंग खान कहने वाले हैं। किंग खान कोई छोटा नाम नहीं है। अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान का इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दबदबा है और उनका एक ओहदा है। इंडस्ट्री के अंदर उनको किंग खान के नाम से जाना जाता है, लेकिन वही बॉलीवुड के अंदर किंग खान का एक अलग दबदबा है और वो इस समय भारत के ही बहुत बड़े सेलिब्रिटी में उनका नाम गिना भी जाता है। लेकिन वही इस समय जैसे ही आईपीएल की बात जब सुर्खियों में आई तो शाहरुख खान इस समय घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी उनको गद्दार करार दे दिया है, क्योंकि जब सवाल खड़े होते हैं हिंदू पर, सनातन पर, आखिर आपको इतना प्रेम कैसे आ जाता है। पहले भी कितनी ऐसी बात हुई है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान में भी कितनी बार इस तरीके की कुछ फंड की जैसे बात आती है सामने, अलग अलग प्रकार से भारत से वहां पर ऐसा प्रेम जाग जाता है। अब जब हमारा कोई दुश्मन देश है, मैं दुश्मनी कहूंगा, जब हमारा अगर कोई दुश्मन देश है तो यहाँ से इतना प्यार किस प्रकार उमड़ता है। क्या उनको जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता होती है, उस पर प्यार नहीं आता, उस पर दुलार नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बात आती है हिंदू की, जब बात आती है सनातन की, तो सबको कहीं ना कहीं उनके मुंह में दही जम जाता है। कोई गाने रिलीज नहीं होते, ना कोई रिलीजन देखा जाता है और ना संविधान खतरे में आता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर किसकी है? आईपीएल की है। आईपीएल के साथ ये किस तरीके की छेड़छाड़ की जा रही है? क्या बांग्लादेश के जो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ इतनी बर्बरता करी, लोगों को वहां पर जिंदा जला दिया, छोटी छोटी बच्चियों को, 7-7 साल की बच्चियों के साथ बर्बरता के सारे जो मैं कहूं जो हदें थी वो पार कर दी गई। लेकिन उसके बाद यहां से किंग खान कहने वाले, एक अपने आप को बॉलीवुड के शहंशाह कहने वाले, वहां पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए में एक क्रिकेटर को खरीदते हैं और जब वो बात सुर्खियों में आती है, मीडिया में चर्चित होती है, तो इस समय शाहरुख खान की कहीं ना कहीं हर चैनल पर इस समय न्यूज चल रही है। और खासकर जब सनातन की बात आती है तो किसी का कोई जवाब नहीं आया होगा। किसी भी बॉलीवुड में शायद कुछ ही ऐसे हस्तियां होंगी जिन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है सामने आए और उन्होंने अपनी एक बाइट दी। लेकिन अभी तक आपने क्या शाहरुख खान की कोई बाइट सुनी कि हिंदुओं के साथ ये गलत हो रहा है? लेकिन अब शाहरुख खान विरोधी देश जो लगातार सनातन पे हमला कर रहा है, सरकार पर हमला कर रहा है, अब उनके इतने, मैं कहूं तो इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत गहरे हैं। क्रिकेटर भारत के हैं, भारत से सारा पैसा कमाया जा रहा है। क्या भारत में टैलेंट की कमी है? क्या भारत से जो पैसा जा रहा है वो दूसरी कंट्रियों के लिए जा रहा है? क्या जो फैम यहां से मिलता है, जो पिक्चर यहां रिलीज होती है, क्या वहां से पैसा आता है? क्या सवाल बहुत छोटे से हैं, सवाल बहुत बड़े हैं। ये सब आपको तय करना है। जनता जो होती है वो हीरो को बनाती है, जनता नेता को बनाती है। ये सारा अब आपके ऊपर है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।